हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड दिस वीक। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके फेवरेट शो को लेकर बॉलीवुड दिस वीक जॉन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड दिस वीक। Anushka and Virat met on a set of shampoo commercial they endorse. These lovebirds have bonded really well with life. तो चलिए हम भी देखते हैं इस लव कमर्शियल को। दिस इज नॉट कमर्शियल बट रियल इश्क जो अब सिल्वर स्क्रीन पर नजर आया। अरे ये क्या, ये तो एक शैम्पू की कमर्शियल एड है। अरे जनाब, हम आपको बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, जरा दिल से तो देखिए। ये एड तो कमर्शियल है, लेकिन इन दोनों धड़कते हुए दिल के जज्बात बिल्कुल सच्चे हैं। विराट और अनुष्का ये दोनों लवबर्ड इंडोर्स कर रहे हैं क्लियर शैम्पू ब्रांड को। सालसा ट्यून पर थिरकते ये दोनों स्टार फ्लॉन्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी और सेक्सी स्टाइल को, चैलेंजिंग ईच अदर, नथिंग टू बी हाइड। इस ब्रांड के लिए पहले भी कई स्टार्स को रोप किया जा चुका है। खास बात यह है कि पहले इस ब्रांड के लिए न्यू कमर बर्फी गर्ल इलियाना डिक्रूज को साइन किया गया था, लेकिन इलियाना कोई खास जादू नहीं कर सकी। अब कंपनी ने विराट और अनुष्का के लव अफेयर को कैश कराने के लिए इन दोनों को साइन कर लिया। साथ ही इन दोनों की फैन फॉलोइंग भी काफी लंबी है। इस ऑफर के लिए अनुष्का ने भी अपने जैम पैक्ड शेड्यूल से वक्त निकाल ही लिया। जाहिर है ये मामला इश्क का है, ऐड तो एक बहाना है। दरअसल इन दोनों को पास आना है। खैर चलिए, इन दोनों के फैंस को भी इस रियल लव बर्ड्स को साथ साथ इश्क करते हुए देखने का मौका मिल गया। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। इन दिनों इमरान बिजी है अपनी फिल्म रियो 2 के प्रमोशन में। इमरान इस फिल्म को प्रमोट करने पहुंच गया बच्चों के इवेंट में, जहां उन्होंने खूब मस्ती की। आजकल भले ही इमरान की कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पा रही हो, लेकिन इमरान इससे निराश नहीं है और जुट गए हैं वॉइस डबिंग में। हॉलीवुड की एनिमेशन मूवी रियो 2 में अपनी आवाज दे रहे हैं इमरान। इतना ही नहीं, इमरान इस फिल्म के प्रमोशन के लिए भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में इमरान पहुंच गए एक NGO में, जहां उन्होंने बच्चों के साथ खूब मस्ती की और थिरकते हुए भी नजर आए। तो देखा आपने छोटे मियां यानी इमरान का ये अंदाज। वेल इमरान, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आपकी ये आवाज ऑडियंस को इंटरटेन करे। कैमरामैन किशोर के साथ साधना पांडे की रिपोर्ट, MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। Rio 2. Now that's a duet. बॉलीवुड की सक्सेसफुल एक्ट्रेस दीपिका नाउ टर्न टू डिजाइनर। जी हाँ, दीपिका बन चुकी हैं अब एक डिजाइनर। तो चलिए अब हम भी देखते हैं दीपिका का ये नया अवतार। मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाली दीपिका पादुकोण ने एक्टिंग में अपना सिक्का तो जमा ही लिया है, लेकिन दीपिका अब तैयार है डिजाइनिंग में भी अपनी तकदीर आजमाने के लिए, जिसे लेकर वो काफी एक्साइटेड भी है। Over the years, I've developed my own style, and I thought it would be nice. Every time I go into a store, I always looked at an outfit and said, "Oh, I wish it had a little bit of something," or "I wish it had a little bit less of something." And you kind of imagine your own, a dress being a certain way. And I think that's how limited edition by Deepika Padukone came into being. And I think Van Heusen was also looking for someone who stood for the same values, and that's sort of how it came about. So it's a new venture for me. It's something that I'm trying for the first time, and something that I'm most importantly just having fun doing. एक इवेंट पर पहुंची दीपिका ने बहुत ही हम्बल अंदाज में कहा कि शी हैज नो प्रॉब्लम्स विद सोनम। आपको बता दें कि कॉफी विद करण इस टेलीविजन शो में सोनम ने दीपिका को ताना मारते हुए कह दिया था कि दीपिका इज कॉपी कैट, जिस बात पर चर्चा गर्म थी कि दीपिका शायद अपनी नाराजगी जाहिर करेगी।
लेकिन अपने इस रिएक्शन से दीपिका ने सबको चौंका दिया। That's fine. I think, she's entitled to an opinion and I respect her opinion. वेल दीपिका, आपके इस जवाब से हम तो यही अंदाजा लगा रहे हैं कि आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और किसी ने सच ही कहा है कि आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। कैमरा पर्सन किशोर गायकवाड़ के साथ साधना पांडे की रिपोर्ट, एमएस एंटरटेनमेंट, मुंबई। फिल्मों को लेकर कोंकणा का लक कुछ साथ नहीं दे रहा, तो कोंकणा लग गई है इन दिनों ब्यूटी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो चलिए हम भी देखते हैं इस प्रमोशन की एक झलक। कोंकणा सेन एक ऐसी अभिनेत्री जो हमेशा से अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जानी जाती है। कोंकणा आजकल फिल्मों में कम नजर आ रही है। अपने डिवोर्स की खबरों से चर्चा में रहने वाली कोंकणा नजर आई एक प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हुए। जी हां, हाल ही में उन्हें देखा गया एक ब्यूटी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए। इस मौके पर कोंकणा ने हमें बताया कि किस तरह से वो अपने आप को मेंटेन करती हैं। One, so you can't be so obsessed with beauty yourself. Absolutely. To begin with, if you are worrying all the time about whether you're looking beautiful or not, then chances are you're probably not. I think that if your confidence, it's all in the mind. That's what we're here to discuss today. Beauty is a state of mind. So if you're confident about your mind and how you function as a person and confident about other areas in life other than just beauty, then I think that you get the right balance. And because even the most beautiful women don't look beautiful all the time. चलिए उम्मीद करते हैं कि आपकी ब्यूटी टिप्स को आपके फैंस जरूर फॉलो करें और आपको फिल्मों में भी जल्द ही देखने का मौका मिले। कैमरा पर्सन किशोर गायकवाड़ के साथ साधना पांडे की रिपोर्ट, एमएस एंटरटेनमेंट, मुंबई। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विथ अस। जनता की हर समस्या का जो करते हैं समाधान, अपने शहर के विकास का जिन्हें होता है हर पल ध्यान, ऐसे ही कुछ नेताओं के साथ करेंगे खुल के दिल की बात। जानेंगे उनके काम करने का अंदाज, समझेंगे उनकी नीतियों के राज को। विजन एंड वॉइस व्हेन लीडर स्पीक्स, बहुत जल्द सिर्फ आपके चैनल पर। सपनों के झिलमिलाती दुनिया में आपका स्वागत है। सिने जगत का हर एक पल और उस पल की अजब गजब खबरें। लेकिन क्लाउन बनना सीरियस काम है। इंटरव्यू हो या फिर हो मस्ती भरे इवेंट, फिल्मों का प्रमोशन हो या हो सितारों की पार्टी। इतना ही नहीं जनाब, जानेंगे कौन से फिल्म हुई हिट और कौन से फिल्म गई पिट। टीवी सीरियल से लेकर बड़े पर्दे तक होगी हमारी नजर। बॉलीवुड दिस वीक लाए हैं बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सिर्फ आपके लिए। वेलकम बैक। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके फेवरेट शो बॉलीवुड दिस वीक में। बॉलीवुड में जब कभी विलेन का जिक्र होता है तो प्रेम चोपड़ा का नाम जरूर आता है। अब उन्हीं की बेटी ने उन्हीं के ऊपर एक किताब लिख दी। इस बुक के लॉन्च के मौके पर बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। जी हाँ, यही वो डायलॉग है जिसने रातों रात प्रेम चोपड़ा को बॉलीवुड में स्टार बना दिया था। यही वो डायलॉग है जिसने बॉलीवुड को एक नया विलेन दिया था और यही वो डायलॉग है जिसे सुनकर हीरो हीरोइन के पसीने छूट जाते थे। और अब यही डायलॉग प्रेम चोपड़ा की इस किताब का नाम बन चुका है जिसमें उनकी जिंदगी का हर पहलू छुपा है। प्रेम चोपड़ा बड़े पर्दे पर जितने खतरनाक लगते हैं, असल जिंदगी में उतने ही सुलझे हुए हैं और ऐसी ही कुछ दिलचस्प बातों का जिक्र इस किताब में किया गया है। प्रेम चोपड़ा पर बेस्ड किताब को लिखा है उनकी बेटी रकीता नंदा ने, जिसे मुंबई में लॉन्च किया गया। और इस मौके पर प्रेम साहब को मुबारकबाद देने पहुंचे उनके खास मित्र और करीबी जैसे जितेंद्र, राकेश रोशन, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार। एक फिल्म मैंने की है इनके साथ और सीखने से ज़्यादा सबसे ज़्यादा आई थिंक व्हाट आई वांट टू लर्न मोर एंड मोर इज़ अबाउट हिज हेल्थ। मतलब जिस हिसाब से ये अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, मैं बल्कि वहाँ बैठ के भी उनसे बात ही कर रहा था
कि ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या ख़ास बात है कि अब तो जैसे बताया कि इस किताब के अंदर इनकी उम्र लिखी है, तो अब मैं बता सकता हूँ। हाँ, पर्दाफाश कर दिया है। सो 78 ईयर्स। तो मैं समझता हूँ कि जैसे ही घर जाते होंगे सोने के लिए, अपने फ्रिज में जाके सो जाते होंगे, क्योंकि ताकि कोई रिंकल नहीं, कुछ नहीं, मतलब हाउ वेल ही इज केप्ट हिमसेल्फ। चलिए उम्मीद करते हैं कि प्रेम साहब की जिंदगी पर बेस्ड ये किताब लोगों को खूब पसंद आए। कैमरा पर्सन किशोर गायकवाड़ के साथ साधना पांडे की रिपोर्ट, MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। नाउ भूतनाथ हैज रिटर्न बैक अगेन। 11 अप्रैल को रिलीज हुई भूतनाथ रिटर्न को दर्शकों ने काफी सराहा। बिग बी तो बिग बी है, लेकिन पार्थ की एक्टिंग को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। I like Amitabh Bachchan. मैं भूत हूँ। 5 out of 3. Yes, sir. बढ़िया पिक्चर। मैसेज एक्चुअली थोड़े 2 वीक पहले आती तो बहुत बढ़िया होता, ताकि पब्लिक को इंफॉर्मेशन मिलती कि भाई अपने वोटिंग करनी चाहिए। खड़ा हो रहा है उसका भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। बच्चे की ज़्यादा अच्छी लगी, क्यों बड़े स्टार के सामने जो बच्चा एक्टिंग करती है, बहुत ही बढ़िया किया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। तू मुझे देख सकता है? आगे गुलाब जामुन नहीं। 4 स्टार आएंगे। हम लोग घर वाले को मैसेज दे सकते हैं, बाहर वाले को भी मैसेज दे सकते हैं। जैसे वोटर आई डी कार्ड, वो बहुत लोगों के पास वोटर आई डी कार्ड नहीं है। वो अभी तो इलेक्शन नज़दीक आया है, तो वोटर कार्ड जल्दी बनता नहीं, 1 साल के बाद देते हैं। अमिताभ बच्चन है, एवरग्रीन है, तो अगले जन्म भी एक्टर ही बनना चाहिए उनको। अरे सर, नॉट अगेन। पार्टी तो बनती है। बहुत अच्छा लगा। पार्टी तो बनती है। पार्टी तो बनती है। पार्टी तो बनती है। पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो इसी बात पे पार्टी तो बनती है, और पार्टी तो बनती है। इलेक्शन में हमें सबको वोट करना चाहिए। पवन सिंह बहुत एक नंबर एक्टर है, उनके मुझे हर रोल उनका बहुत पसंद आता है, हर रोल उनका बहुत पसंद आता है। सुपर है पवन जी। टिकटें खरीदी जाती है शेर को देखने के लिए। Too good. Amitabh Bachchan was outstanding and Boomer Irani was also great. The Great Kid was unexpectedly good. It was better than part 1 and theme बहुत अच्छी थी मूवी की. Basically people will get aware of voting, तो recently elections हैं तो people will know about it. Very nice. It is Bhutnath related to voting and it is very in thing right now. Elections are nearing and everything is coordinating, right? वो नहीं आता. Party with the Bhutnath, relax march. Party with Bhutnath, relax mom. जब सारी दुनिया सो जाती है, आफ्टर पार्टी हो जाती है, आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चले ये वो पार्टी है। Party with the Bhutnath, relax man. Come party with the Bhutnath, relax man. अच्छी लगी पिक्चर और अमिताभ बच्चन जी का काम बहुत अच्छा लगा। वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है, बहुत बेहतरीन डायरेक्टर उनको मिले और उनके साथ मिलकर उन्होंने बहुत बेहतरीन पिक्चर बनाई है। एक बच्चा है, उससे मुलाकात होती है भूतनाथ की, और फिर वो कैसे ट्रैवल होते हैं और फिर कैसे वो चुनावी अखाड़े में गिर जाते हैं। हम इंडियंस हैं और हमें जाके वोट करना चाहिए, अपना राइट देना चाहिए और घर पे बैठे नहीं रहना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, देश भर में चुनाव का माहौल चल रहा है। इसी में बॉलीवुड के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन भी उतर गए हैं चुनाव की अपील करने। जी हाँ, भूतनाथ रिटर्न्स में वो दे रहे हैं लोगों को मैसेज, चुनाव देना कितना इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखना ये है कि इनकी ये चुनाव अपील लोगों में कितना कमाल दिखा पाती है और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस पर कितना रिकॉर्ड कायम कर सकती है। कैमरामैन किशोर गायकवाड़ के साथ साधना पांडे, MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। 60 साल को हो गया लेकिन 7 साल की अकल है तेरे में। साला ओवर एक्टिंग करता है पर उन्हें में चलता है। ट्रेलर हिट तो पिक्चर हिट, और गाना हिट तो पिक्चर सुपर हिट। पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो इसी बात पे पार्टी तो बनती है, और पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है। इलेक्शन सर्कस की तरह होता है, जहाँ पे जोकर सिर्फ टाइम पास के लिए होता है। हमेशा से अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए जानी जाने वाली कंगना को शायद ही अब दूल्हा मिले। जी हाँ, ये बात खुद कंगना डंके की चोट पर कह रही है। दरअसल कंगना की अपकमिंग फिल्म रिवॉल्वर रानी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर कंगना ने ये साफ कर दिया कि उनकी इस फिल्म को देखने के बाद कोई भी उनका दूल्हा नहीं बनेगा। जी हाँ, फिल्म की टैगलाइन ही कुछ इस तरह से है, जो है अब मर्द को होगा दर्द।
इस फिल्म के बाद मेरी शादी नहीं होगी, भूल जाइए। कोई भी लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा इस फिल्म के बाद, मैं आपको लिख के देती हूँ। वैसे इस फिल्म के प्रोड्यूसर तिग्मांशु धुलिया से जब कंगना के अवतार के साथ साथ इस फिल्म की टैगलाइन के बारे में पूछा गया तो सुनिए उनका क्या था कहना। मैं अभी तक अपनी कुछ राय बना नहीं पाया हूँ उस पर क्योंकि मैं जब भी इसको देखता हूँ, इसके एडिट के बाद मैंने कम से कम 4 या 5 बार देखी है, हमेशा मुझे कुछ नया, कुछ शायद ऐसा लगता था पहली व्यूइंग में मैं कुछ मिस कर गया था। तो ये लेकिन एक बहुत अच्छा साइन है, जब भी आप किसी फिल्म को देखे हो और आपको उसमें से कुछ नया मिले, मतलब ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, थैंक यू। क्या कहते हैं, ये क्लासिक की निशानी होती है जब भी आप उसको देखें आपको कुछ नया नज़र आए। लेकिन ये जैसे मैं बताया कि ये फिल्म एक एक्चुअली बहुत बड़ा तमाशा है। ये 2-2.25 घंटे का ऐसा खतरनाक तमाशा है, जिन्होंने सही ने बहुत सही बोला कि बहुत ये बी एंटरटेनमेंट है, बी ग्रेड एंटरटेनमेंट है। बहुत मज़ा आने वाला है सबको, और प्राइमरीली ये एक लव स्टोरी है, रिवॉल्वर रानी की लव स्टोरी है ये। भले ही कंगना रिवॉल्वर रानी में विमेन पावर को प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन शूटिंग के दौरान कंगना को कई बार डर का सामना करना पड़ा। कबीर मेरे साथ बैठा हुआ था और हम लोग चंबल में भीड़ों में शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे जो क्राउड था मुझे बड़े शौक से रोज़ बताते थे, यहाँ पे हर बच्चे के पास में AK-47 है, दूध वाले के पास भी बंदूक है। तो एक दिन तो मैं सुनती रहती थी, तो एक दिन मुझे बैठे बैठे कहते यार तुम में बड़ी हिम्मत है, तुम ही हो जो यहाँ पे शूट करने आई हो, और कोई एक्टर नहीं आता था, कोई हीरो नहीं आता था, कोई एक्ट्रेस नहीं आती थी। So like, I thought because मुझे पता नहीं था तुम मुझे कौन सी जगह लेके जा रहे हो। अगर मुझे थोड़ा भी आइडिया होता तो मैं अपनी जान एक फिल्म के लिए कभी जोखिम में नहीं डालती थी। वेल कंगना क्वीन की तरह लोग आपके रिवॉल्वर रानी के अवतार को भी पसंद करेंगे या नहीं, ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आपकी खूबसूरती देखकर आपको दुल्हा मिल ही जाएगा। कैमरा पर्सन किशोर गायकवाड़ के साथ साधना पांडे की रिपोर्ट, MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। शादी इस महीने की 15 तारीख को होगी और ताजमहल के किनारे। कहाँ होगी? वहाँ काय को होगी? ऐसी हमारी इच्छा है। दिमाग भरना गए हो ना तो 6 की 6 उतार दूंगी। फिलहाल इस हफ्ते के बॉलीवुड दिस वीक में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टेक केयर, गुड बाय।